हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम बाकी के जो हमारे मेडिकल साइंस हैं जो कि काफ़ी डिजीजेस को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। कुछ मेडिकल साइंस हैं जो मैंने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के मेडिकल साइंस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो साइन है वो है मैकवन साइन। मैकवन साइन क्या होता है? मैकवन साइन इज ऑल्सो नोन एज क्रैकपॉट साइन। ठीक है, जो इसका दूसरा नाम है वो है क्रैकपॉट साइन। इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? इसमें क्या है कि देयर इज टैपिंग ऑन द स्कल एट द पर्टिकुलर स्पॉट। और वो पर्टिकुलर स्पॉट क्या है? नियर द जंक्शन ऑफ फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन्स। ये ठीक है, यहाँ पे हमारी फ्रंटल, पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन के जो जंक्शन है यहाँ पे हमने टैप करना है। और जब हम यहाँ पे टैप करेंगे तो उस टाइम पे अगर वहाँ पे अनयूजुअल रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है या फिर जैसे क्रैकपॉट साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब है कि जो मैकवन साइन है वो पॉजिटिव है। और ये कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है? हाइड्रोसिफेलिस को। जो छोटे बच्चे हैं जिनमें हाइड्रोसिफेलिस है तो उसमें जो मैकवन साइन है वो देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैकवन साइन? इट इज क्रैकपॉट साइन। नाउ द नेक्स्ट साइन इज सनसेट साइन। Now, sunset sign is also called as setting sun sign, sign, early sign of hydrocephalus. Again, this is one of the again other sign जो कि हाइड्रोसेफेलिस वाले बच्चों में प्रेजेंट होता है। एंड हाइड्रोसेफेलिस क्या है? हाइड्रोसेफेलिस है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ब्रेन में हमारे स्कल में वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से जो बेबी का हेड है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो सनसेट साइन है वो पॉजिटिव है? इसमें क्या है कि द आईज अपीयर ड्राइवन डाउनवर्ड, द स्क्लेरा मे बी सीन बिटवीन द अपर आईलिड एंड द आइरिस, एंड द पार्ट ऑफ द लोअर प्यूपिल मे बी कवर्ड बाय द लोअर आईलिड। ठीक है, अगर हम पिक्चर देखते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है कि जो बच्चे का स्क्लेरा है, ठीक है, वो विजिबल होगा। और जो बच्चे का हम लोअर प्यूपिल है, ठीक है, वो लोअर आईलिड के साथ कवर होगा। मतलब कि जैसे सन सेट हो रहा है वैसी आईज दिखेंगी हमें। ठीक है, तो दिस इज द सनसेट आईज। नाउ द नेक्स्ट साइन इज कर्निक साइन। Now it is again important sign in meningitis. Meningitis we all know it is the inflammation of meninges. एंड पेशेंट इसमें अब हमने इसे कैसे परफॉर्म करना है कि इसमें हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाए और जो उसके हिप्स हैं और जो नीज हैं वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, like this, the patient is lie in the supine position और जो इसके पेशेंट का जो थाई है वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्स्ड पोजीशन में होना चाहिए। So when the patient's knee is slowly extended, in case of meningeal inflammation, he will resist leg extension or describe pain in lower back and posterior thigh. ठीक है, तो पेशेंट का जो हमारा थाई था वो क्या था? फ्लेक्स्ड पोजीशन में था। तो जैसे ही एग्जामिनर ने उसको स्लाइटली एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एक्सटेंशन के टाइम पे पेशेंट को या तो लोअर बैक जब पोस्टीरियर थाई में पेन होगा या फिर पेशेंट को एक्सटेंड करने अपनी लेग को एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिव कर्निक साइन एंड दिस साइन इज प्रेजेंट इन meningitis. Now the next sign is Brudzinski sign. Now Brudzinski sign is also one of the important sign in meningitis, and इसमें क्या है कि the patient lie down on his back, and when the examiner flex patient neck, his hips and knee flex automatically. ठीक है, जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में होगा और जैसे ही एग्जामिनर ने पेशेंट की जो नेक है उसको एक्सटेंड किया, सॉरी फ्लेक्स किया, तो उस टाइम पे जो पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं और जो हिप है वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाएंगे। तो अगेन दिस इज द पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन दैट इज प्रेजेंट इन meningitis. Now the next sign is the Murphy sign. So Murphy sign is important sign for the diagnosis of
acute cholecystitis. Now what is cholecystitis? Cholecystitis क्या होता है? It is the inflammation of gall bladder. So इसमें क्या है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है दैट इज सिचुएटेड बिहाइंड द लीवर, तो इस एरिया पे हमने पेशेंट के पाल्पेट करना है। देन इसको अब करना कैसे है? द पेशेंट इज टोल्ड टू टेक इन एंड होल्ड अ डीप ब्रेथ व्हाइल पाल्पेटिंग द राइट सबकोस्टल एरिया। सो दिस एरिया इज नोन एज राइट सबकोस्टल एरिया, मतलब द एरिया जस्ट बिहाइंड द रिब्स। ठीक है, और इसमें हमने पेशेंट को बोलना है कि अब डीप ब्रीथ लेके होल्ड करनी है अपनी रेस्पिरेशन को। And if pain occur when the inflamed gallbladder come into the contact with the examiner's hand, Murphy sign is positive. So जब एग्जामिनर यहाँ पे पाल्पेट कर रहा है और उस टाइम पे अगर पेशेंट को शार्प सडन पेन होती है तो इसका मतलब है कि मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव है और पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। Now the next sign is Chopstick sign. Now, chopstick sign is also known as Weis sign, and it is an important sign that is present in hypocalcemia and hypoparathyroidism. अगर पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो उस केस में आपको ये साइन पॉजिटिव मिलेगा। और पैराथायराइड हार्मोन जो हमारे कैल्शियम लेवल को इन द ब्लड रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो उस केस में भी जो कैल्शियम है वो ब्लड में पेशेंट के कम होगा, तो उस टाइम पे भी जो चॉपस्टिक साइन है दैट विल बी पॉजिटिव। अब इसको हमने करना कैसे है कि when the facial nerve is tapped at the angle of jaw, this is the angle of jaw, अगर हम यहाँ पे अगर पेशेंट को टैप करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि there will be the twitching of facial muscle occurs due to hyperextability of muscles। तो इस टाइम पे क्या होगा, पेशेंट की ट्विचिंग होगी आई की, चीक्स की, चिन की एंड लिप्स की। तो दिस is due to hypocalcemia. So this is the chopstick sign that is positive when the patient's blood calcium level is low. Now the next sign is torsion sign. So again this is seen in hypocalcemia and hypoparathyroidism. तो इसमें हमने क्या करना है कि पेशेंट की एक आर्म पे हमने बीपी कफ लगाना है और उसके बाद हमने पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उससे ज्यादा इन्फ्लेट करके रखना है। ठीक है, एंड दैट प्रेशर शुड बी होल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg है तो हमने यहाँ पे 140 mm ऑफ Hg जो हमारा प्रेशर है उसको 3 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखना है। और अगर पेशेंट के बॉडी में अगेन ब्लड कैल्शियम कम है, जब पेशेंट को हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी द कार्पोपेडल स्पाज्म। ठीक है, पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटी है वहां पे स्पाज्म होगा। एंड वो हमें कैसे पता लगेगा कि जो पेशेंट का हैंड होगा वो टूवर्ड्स बॉडी मूव करेगा। देयर विल बी द फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, फ्लेक्शन ऑफ थंब एंड फ्लेक्शन ऑफ मेटोकार्पल फेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये हमारा मेटोकार्पल फेरेंजियल जॉइंट है, इसका क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, लेकिन जो फिंगर्स होंगी दैट विल बी एक्सटेंडेड। सो दिस इज द पॉजिटिव टॉर्सिन साइन। नाउ द नेक्स्ट साइन इज द Bancroft साइन। So Bancroft sign is also known as Mohs sign. It is used to rule out deep vein thrombosis of lower leg involving posterior tibial vein. अगर पेशेंट को डीवीटी की प्रॉब्लम है तो उस केस में क्या है, बैनक्रॉफ्ट साइन जो होगा, बैनक्रॉफ्ट साइन होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। अब इसको हमने करना कैसे है कि द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू लाई ऑन द प्रोन पोजीशन। पेशेंट को बोलना है कि प्रोन पोजीशन लेनी है और उसके बाद जो पेशेंट का नी होगा दैट विल बी फ्लेक्स्ड 90 डिग्री एंड the examiner will squeeze the patient's calf muscle to observe for the pain and discomfort। ठीक है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देनी है, नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करना है और जो काफ मसल्स है उसको जो एग्जामिनर है वो स्क्वीज करेगा। और अगर स्क्वीजिंग के टाइम पे पेशेंट को पेन होती है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि द Bancroft साइन इज पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट साइन इज Homan साइन। सो Homan साइन इज वेरी कॉमन साइन। ठीक है, अगेन ये जो साइन है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है कि द
पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू लाई ऑन अ सुपाइन पोजीशन, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन करना है, और उसके बाद द एग्जामिनर शुड सपोर्ट द क्लाइंट्स थाई विद वन हैंड एंड इज फुट विद द अदर हैंड, ठीक है, लाइक दिस पोजीशन। एक हैंड से थाई को होल्ड करना है और दूसरे से क्या करना है, पेशेंट के फुट को होल्ड करना है। एंड विद द नी इन द फ्लेक्स्ड पोजीशन, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट लीड्स टू पेन इन द काफ मसल। तो जब पेशेंट को डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या होगा, काफ मसल पे पेन होगा। तो अगेन दैट इज द पॉजिटिव होमन साइन। नाउ द नेक्स्ट साइन इज द लोवेनबर्ग साइन। सो लोवेन, जो हमारा लोवेनबर्ग साइन है, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन फॉर टू रूल आउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या करना है कि पेशेंट की जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, काफ मसल के अराउंड क्या है कि बीपी कफ को प्लेस करना है, ठीक है, इन द लोअर लेग। एंड यहाँ पे क्या करना है, बीपी कफ को इन्फ्लेट करना है बिटवीन 80 to 100 mm ऑफ Hg, और थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। एंड अगर इस टाइम पे, अगर इस प्रेशर पे पेशेंट बोलता है कि पेशेंट को पेन है या डिस्कम्फर्ट है, तो दिस इंडिकेट्स दैट जो लोवेनबर्ग साइन है दैट इज पॉजिटिव। तो अगेन देयर इज रिस्क, देयर इज चांसेस दैट द पेशेंट मे हैव डीवीटी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। तो आज हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिकल साइंस हैं जो कि वेरियस डायग्नोसिस को हेल्प करने में हेल्प करते हैं नर्सेस को। एंड सेकेंडली ये जो साइंस है ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।